अरे इस ढिंडोरे को कोई चुप कराओ। शशांक, हृदय कमजोर है उसका, पहली बार ऐसा हो जाता है। कहीं इसका पहली बार हमारा आखिरी बार ना हो जाए। अंबिक, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तिक्रम है मेरे पास। क्यों ना हम इसे वहीं से। जब भी मुंह खोलोगे कंकड़ योग लोगे तुम। अक्षय प्रिय है हमारा, हमारे साथ रहने का फायदा और लाभ जानता है वो, परंतु प्रधानाचार्य से हम क्या कहेंगे? हादसा। ध्वनि भेदन करते करते चंद्रगुप्त इतना उत्तेजित हो गया कि आप ही अपना संतुलन खो बैठा और गिर गया। आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं आचार्य। पर प्रधानाचार्य हमारी बात मानेंगे क्यों? क्योंकि इस हादसे के हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। मेरे ख्याल से हमें वहां जाकर देखना चाहिए। शायद चंद्रगुप्त इतनी ऊंचाई से गिरने के उपरांत कोई नहीं बचता अक्षय, जब तक कि उस पर देव कृपा ना हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नियति के इस खेल में तुम्हारे योगदान को सदैव याद रखा जाएगा पुरुषदत्त। अब तुम जाओ। मैं समझ गया आचार्य, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। आचार्य, मैं कहां पर हूं आचार्य? उस मां की गोद में जिसका हमें ऋण चुकाना है। उठो चंद्रगुप्त, हमें चलना है। पर आचार्य, वो ध्वनि भेदन। ध्वनि भेदन का तो पता नहीं, पर वो तुम्हें भेदने में सफल हो गए। वो तो भला हुआ अंधेरे का, क्योंकि अंधकार में बहुत से रहस्य बाहर निकल आते हैं। अन्यथा आज दुर्गम चोटी से तुम्हें कोई नहीं बचा पाता। पर मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि टक्कर यहां नहीं हो रही। आओ मेरे वीरों, आओ। बस एक बार ये ध्वनि भेदन की परीक्षा हो जाने दो, उसके बाद तो तुम सीधा ऊपर ही पहुंच जाओगे। आप आज्ञा दें आचार्य।
आज उस राक्षस मंडली को पाठ पढ़ाकर ही दम लूंगा मैं। आप बस आज्ञा दें आचार्य। आज गुरुकुल में इसी शाख से सिर फोड़ूंगा मैं सबका। जोश अच्छा है वत्स, किंतु स्मरण रहे, बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो। कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। कैसा अवसर आचार्य? उन्होंने मुझे इतनी दुर्गम चोटी से नीचे फेंका। यदि आपसे कोई चूक हो जाती तो मैं अपनी मां से कभी मिल ही नहीं पाता। मुझे मृत्यु का भय नहीं है आचार्य। भय बस इसी बात का है कि इससे पहले मैं अपनी मां से मिलूं, मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मेरी मां बहुत रोएगी, बहुत रोएगी वो। सब कुछ समाप्त। सोच लो चंद्रगुप्त, तुम सब समाप्त करना चाहते हो या सब कुछ आरंभ करना चाहते हो? सोच लो कि तुम अंबिक जैसे छोटे कपटियों से लड़कर अपनी गुणवत्ता व्यर्थ करना चाहते हो या मेरे साथ चलकर अपनी निपुणता को निखारना चाहते हो। आपके साथ चलो आचार्य, पर इस गुरुकुल को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? तुम्हें गुरुकुल को छोड़ना होगा चंद्रगुप्त। अब वहां विद्या ग्रहण करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? जिस युद्ध कौशल की कक्षा में प्रवेश लेने के लिए मैंने इतने परिश्रम किए, आप मुझे वो युद्धशाला छोड़ने के लिए कह रहे हैं? अन्य कोई विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है? आचार्य, आप मुझे पाटलिपुत्र से गुरुकुल क्या ये कहने के लिए लाए थे कि इसे छोड़ने के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं? कैसे आचार्य, कैसे कैसे पहुंचूंगा मैं अपने लक्ष्य तक? और कैसे लूंगा मैं धनानंद से बदला आचार्य? कैसे? सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर। आचार्य, यदि मैं गुरुकुल में शिक्षा नहीं लूंगा तो मैं वीर यात्रा पर कैसे जाऊंगा? और कैसे बनूंगा मैं सर्वश्रेष्ठ? माना कि तुम इस युग के सबसे बड़े गुरुकुल में नहीं सीख सकते, किंतु इस युग के सबसे बड़े योद्धाओं से तो सीख सकते हो। हाँ चंद्रगुप्त, इस युग के सबसे बड़े योद्धा वो चार जो अकेले मगध की पूरी सेना पर भारी पड़ गए थे। क्या कहने का तात्पर्य क्या है तुम्हारा? यही आचार्य श्रेष्ठ की ध्वनि भेदन की परीक्षा देते हुए चंद्रगुप्त इतना उत्तेजित हो गया कि अपना संतुलन खोकर खाई में गिर पड़ा।
ऐसे कैसे गिर गया आचार्य सुखदेव? आप वहां पर क्या कर रहे थे? मैं वहां प्रशिक्षण कर रहा था आचार्य श्रेष्ठ। जब मैंने देखा कि वो अपना संतुलन खो रहा है, मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागा, किंतु इससे पहले कि मैं वहां पहुंच पाता, मेरे देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो खाई की गहराइयों में ओझल होता चला गया। मैं उस बालक के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा आचार्य श्रेष्ठ, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दुख के मारे मेरा हृदय फटा जा रहा है आचार्य श्रेष्ठ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। शशांक, तुम बताओ। जी आचार्य श्रेष्ठ, हमने उसे सतर्क करने का बहुत प्रयास किया, पर वो इतना उत्तेजित था कि हमारी आवाज उसके कानों तक ही नहीं पड़ी। बस वो पीछे पीछे खिसकता गया और देखते ही देखते उसका पैर फिसल गया आचार्य। क्या हुआ अक्षय? क्या हुआ? बोलो अक्षय, बताओ मुझको, बताओ क्या हुआ? आचार्य श्रेष्ठ, बच्चा है, डर गया होगा। शशांक, इसे जल्दी से बाहर ले जाओ, कहीं इसे ना कुछ हो जाए। जी आचार्य। चलो अक्षय। मैंने तो उसे अपना हाथ भी देने का प्रयत्न किया था, परंतु आचार्य श्रेष्ठ। पर होनी को कौन डाल सकता है आचार्य श्रेष्ठ? मैं कुछ नहीं जानता हूं आचार्य सुखदेव। गुरुकुल में ऐसी दुर्घटना का होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी आपकी कक्षा में। कई उत्तर देने पड़ेंगे आपको। तुरंत एक टुकड़ी तैयार करो और जंगल के चप्पे चप्पे पर चंद्रगुप्त को ढूंढने के लिए भेजो। जो आज्ञा आचार्य श्रेष्ठ। पर इतनी ऊंचाई से गिरने के उपरांत इस प्रश्न का उत्तर हम सबको आचार्य चाणक्य को अवश्य देना पड़ेगा आचार्य सुखदेव, अवश्य देना पड़ेगा। आचार्य, आप थकते नहीं है क्या? जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आपका लक्ष्य क्या है आचार्य, जो आप इतना तेज चल रहे हैं? इस समय तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। आचार्य,
आपके साथ कालद्वीप आने वाली बात तो मैंने मान ली, पर क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? कहो। पहले आप वचन दीजिए आचार्य कि आप मेरी बात मानेंगे। अच्छा आचार्य, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप बस मेरी एक बात मान लीजिए। मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल लौटने के बाद आप मुझे एक दिन का अवकाश दें, और मैं जो भी करूंगा आप मुझे रोकेंगे नहीं। अर्थात ये आचार्य कि मुझे उस आंबिक की हड्डियां तोड़नी है। यदि आंबिक से तुम अपना प्रतिशोध लेना चाहते हो तो इतने सक्षम हो जाओ कि उसे उसी के खेल में हराओ। ध्वनि भेदन और वीर यात्रा का ध्वज अपने हाथों से फहराओ। वो तो मैं अवश्य करूंगा आचार्य, पर फिर भी मुझे आपसे केवल एक दिन की छूट चाहिए। मैं उस आंबिक को पाठ इसलिए पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि उसने मुझसे मित्रता करके मेरे साथ विश्वासघात किया है। केवल एक दिन। आचार्य, मात्र एक पल। आचार्य, मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार करें आचार्य। मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। मेरे प्राण बचाने के लिए हर क्षण मेरी उंगली पकड़कर मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। मैंने कई बार आपके नियमों का उल्लंघन किया, आपके विचारों का अनादर किया, पर आपने हर बार मुझे एक अबोध बालक समझकर क्षमा कर दिया। आज ये मूरा पुत्र चंद्रगुप्त इस विश्व के सबसे बड़े शिक्षक को शत शत प्रणाम करता है। और ये घोषित करता है कि भले ही लोग आपको सख्त कहें, कठोर समझे, पर आपकी तरह दयालु शिक्षक और कोई नहीं। यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो कब का मुझ जैसे मूर्ख का साथ छोड़ देता, पर आपने ऐसा नहीं किया। आचार्य, जो विश्वास आपने मुझ पर दिखाया है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा आचार्य। मेरी तरफ से भेंट स्वीकार करें। आचार्य, स्पष्ट दिख रहा है कि कोई छल हुआ है, कोई घोर अपराध छुपाया जा रहा है। वो तो आचार्य सुखदेव के चेहरे पर प्रत्यक्ष दिख रहा था। देखा नहीं जब प्रधानाचार्य ने अक्षय से पूछा कैसे सबकी हवाइयां उड़ गई थी। मुझे लगता है कि हमें चंद्रगुप्त के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे भी, पर खोज टुकड़ी तो निकल चुकी, हम क्या करें? उस रहस्य को आचार्य शेष तक पहुंचा सकते हैं जो सब छुपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर कैसे? नहीं, मैं किसी ने कुछ नहीं कहूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आवाज नीचे कर। इसका मुंह क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? मुंह बंद करो। देख, तू जानता है कि चंद्रगुप्त के साथ हमने क्या किया।
तू ये भी जानता है कि हमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो तू ये भी जान ले कि यदि तूने अपना मुंह खोला तो हम तेरे साथ क्या क्या कर सकते हैं। जो चंद्रगुप्त के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारी भी मृत्यु मेरे हाथों हो सकती है। तेरा मुंह किसी के भी सामने नहीं खुलेगा। हम चंद्रगुप्त के लिए जीते जी तो कुछ नहीं कर पाए, पर अब बारी आ चुकी कि उसके लिए कुछ करें, और वो भी अक्षय के गायब होने से पहले। और अक्षय पर मंडराते सिमदूत को कैसे हटाएंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। आचार्य, हम कहाँ जा रहे हैं? कालद्वीप। कालद्वीप? धनानंद का खुला कारागृह। जिन विद्रोहियों को वो जनता के भय से मार नहीं सकता, उन्हें उस द्वीप पर मरने के लिए छोड़ देता है। और आचार्य, आपको कैसे पता कि वो योद्धा जीवित है या नहीं? क्योंकि मृत्यु भी उनसे घबराती है। तो अब तक वो धनानंद को उसके सिंहासन से हटा क्यों नहीं पाए? सत्ता पलटने के लिए मात्र बलशाली होना पर्याप्त नहीं है। आचार्य, क्या आपने उनको देखा है? हाँ, कई वर्ष पहले। ये चारों धनानंद के एक अमात्य शक्तार के वीर सेनानी थे। जब अमात्य शक्तार को विद्रोही घोषित करके बंधक बना लिया गया, तो इन चारों ने मगध की पूरी सेना पर धावा बोल दिया। ऐसा युद्ध इतिहास में दोहराया नहीं गया। ये वही सेनानी है जो धनानंद के सबसे निकट पहुंच पाए थे। आचार्य जी, हम निर्धारित स्थान पर पहुंच चुके हैं। चलो। जी आचार्य। आपके लिए नौका तट पर खड़ी है। धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। कल्याण। आचार्य, हम इतने अंधेरे में क्यों यात्रा कर रहे हैं? ताकि हमें कोई देख न ले। पर कोई क्यों हमें देखेगा आचार्य? और देख भी लिया तो क्या? हम जहां जा रहे हैं उस क्षेत्र में शत्रुओं की आंखें चारों ओर फैली हुई हैं। किन किन से बचोगे? सैनिकों से
गुप्तचरों से या प्रतिरोधियों से, इसलिए ओढ़नी पड़ती है रात्रि की चादर। पर उन पौराणिक योद्धाओं ने तो रात की चादर नहीं ओढ़ी थी। जो मृत्यु से नहीं घबराते, नियति भी उनका पथ नहीं काटती। आचार्य, बताइए उन योद्धाओं के बारे में। उनका नाम क्या था? वो चार अग्नि, पराक्रमी, शक्तिशाली, युद्ध कौशल के महारथी थे। उनमें से पहला वीर वीरा, जिसकी तलवार के हर वार में इतनी निपुणता थी कि मरने वाले को पता ही नहीं चलता था कि वो कब परलोक सिधार गया। कहते हैं उसका वार कभी खाली नहीं जाता। और दूसरा? दूसरा वीर शक्रंद, जिसका भाला एक ही दांव में दूर से आने वाले राजा का सीना चीर देता था। कहते हैं बड़े बड़े राजा शक्रंद को बुलाया करते थे युद्ध में पहला भाला फेंकने के लिए, क्योंकि युद्ध में पहला भाला तोड़ सकता है बड़े से बड़े शत्रु का साहस। क्या भाला चलाना भी एक कला होती है आचार्य? मात्र भाला फेंकना ही नहीं, संपूर्ण शस्त्र विद्या भी एक कला है। युद्ध नीति, कारीगरी और युद्ध गौरव, भूख। सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो है जो अपनी इस भूख को मिटने न दे, अपनी भूलों से सीखकर अपनी कारीगरी को तराशता रहे, ऐसी साधना करे कि कला उसकी दासी बन जाए। ऐसा ही है वो तीसरा वीर धंधोक, जिसने हथनियों का दूध पिया था। कहते हैं कि बड़े से बड़े योद्धा मिलकर भी उसे टस से मस नहीं कर सकते थे। और चौथा आचार्य? चौथा है इन सब का गुरु, इन सबसे शक्तिशाली, सबसे धीरा, आदि धीरा। कहते हैं कि वो युद्ध में अकेले असंख्य सैनिकों पर भारी था। एकमात्र ऐसा योद्धा जो सही मायनों में ध्वनि भेदन का स्वामी था। कहते हैं आदि धीरा आज तक कोई युद्ध नहीं हारा, बस धनानंद को नहीं मार पाया। पर आचार्य, वो इस कालद्वीप से भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि कालद्वीप मगध के सैनिकों से घिरा हुआ है। यदि किसी ने भागने का प्रयत्न भी किया तो उसे मार दिया जाएगा। तो आचार्य, हम कैसे जा रहे हैं वहां? अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, क्योंकि जोखिम उठाए बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें भी जान पर खेलकर उन वीर योद्धाओं से सीख लेनी होगी चंद्रगुप्त, और यही शिक्षा तुम्हें वीर यात्रा के विघ्नों पर विजय दिलाएगी।
ओढ़ लो इसे और सो जाओ। पर आचार्य, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही है तो सोने का नाटक करो। सो जाओ। जी आचार्य। छोटा सा बालक हमें मगधपति नरेश धनानंद को चुनौती देकर गया था। उस बीज के अंकुरित होने से पहले ही मसल दिया। अपने आप को संभालो मुरा। कोई हादसा? नहीं गुरुवैद, अचानक ही खड़े खड़े गिर गई, तब से लेकर अब होश में आई है। अनुमान होता है बहुत गहरी चोट पहुंची है। चोट? पर कैसे? महारानी, नृत्य समारोह के लिए महाराज आपकी उपस्थिति चाहते हैं। हमारी ओर से क्षमा मांग लेना अमात्य, पर हम अभी उपस्थित नहीं हो सकते। क्षमा करें महारानी, कुछ अतिथिगण पधारे हैं इसीलिए। तो आप संभाल लीजिए अमात्य। कह दीजिए महाराज से कि हमारी एक सेविका अस्वस्थ है। जैसी आज्ञा। अमात्य जी, वो ऐसा क्या हो गया जो थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? तक्षशिला के आचार्य चाणक्य कालद्वीप पर देखे गए। अर्थात जब हमने उनके उस बच्चे को राजा बनाने का सपना नष्ट कर दिया तो वो विद्रोही योद्धाओं की सहायता लेने पहुंच गए। तुम चलो अमात्य। चल। आज्ञा दीजिए महाराज। आप चाहते क्या हैं आचार्य? चंद्र को। यहां वो हीरा मिट्टी है, मैं उसे तक्षशिला ले जाकर निखारूंगा। मैं करूंगा उसकी समूची शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ताकि एक दिन वो मगध के राज सिंहासन पर बैठ सके और यहां से समस्त भारत को एक अखंड राज्य में बदल दे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, ये ऐसे ही मुझे कैसे ले जा सकते हैं? माँ तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ, अब तुम्हारी माँ कुछ बोल भी नहीं सकती। घृणा करती हूँ मैं उस ब्राह्मण से। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने झूठ बोला कि मेरा बेटा एक दिन
अचानक क्या हो गया गुरुवैद? लगता है कोई गहरा सदमा है। इसे ये औषधि पिला के सुला दीजिए, इसके सिवा कोई चारा नहीं। पर गुरुवैद, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इतना समय बीत गया मगर इसके स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। वैसे तो समय बड़े बड़े घाव मिटा देता है, पर इसे ये अपने अंदर की भड़ास निकालनी ही होगी, वरना मैं ये सोच रहा था कि चंद्रगुप्त के मृत्यु के उपरांत आचार्य चाणक्य की अगली योजना क्या होगी। आचार्य कोई ठोस योजना क्यों नहीं बना रहे? सहायता भी वो मांग रहे हैं तो किससे? उन निर्बल योद्धाओं से जो हमारे ही द्वीप पर बंदी हैं, जो भयभीत होकर घूमते हैं कि कब हम अपने हाथों से उनकी निर्मम हत्या करते हैं। वो योद्धाओं से सहायता। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है आचार्य? समाप्त कर। किसे? वो जो योजना बना रहे हैं और जो इस योजना में हिस्सा ले रहे हैं, समाप्त कर दो। जो आज्ञा। कहाँ मिलेंगे वो पराक्रमी योद्धा आचार्य? उन्हें ढूंढना पड़ेगा। देखिए ना आचार्य, इतने बड़े योद्धाओं को इतने भयानक जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया उसने। मगध जैसे जनपदों को धनानंद जैसे क्रूर राजाओं से मुक्ति दिलानी पड़ेगी आचार्य। मुक्ति तो शीघ्र ही मिलेगी चंद्रगुप्त, किंतु ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। इस समय मेरा लक्ष्य मात्र धनानंद को मारना है आचार्य। इस समय तुम्हारा लक्ष्य मात्र एक सक्षम योद्धा बनकर वीर यात्रा पर जाना है। क्या कर रहे हैं आचार्य? धुएं से संकेत दे रहा हूं। यदि हम उन्हें ना ढूंढ पाए तो वो हमें ढूंढ लेंगे। मुझे और लकड़ियां चाहिए चंद्रगुप्त। जी आचार्य।